स्टूडेंट्स, आज हम जनरल कैरेक्टर्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज के बारे में डिस्कस करेंगे। मतलब प्लेटीहेल्मिन्थीज के सामान्य लक्षण और वर्गीकरण के बारे में हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। जो टर्म प्लेटीहेल्मिन्थीज थी, प्लेटीज मतलब होता है फ्लैट और हेल्मिन्थ मतलब होता है वर्म, मतलब चपटे कृमि। प्लेटी हेल्मिन्थ्स, इसको सबसे पहले इस टर्म को प्रपोज किया था गिगेनबार ने 1859 में। प्लेटफॉर्म्स के लिए इसको प्रपोज किया था। और प्लेटफॉर्म्स जो होते हैं वो एसिलोमेट होते हैं, इसमें सिलोम एब्सेंट होती है। ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल होते हैं, इसमें 3 टिश्यू लेयर प्रेजेंट होती हैं और बायलेटरल सिमेट्रिकल होते हैं, मतलब द्विपार्श्व सममित होते हैं। इनकी बॉडी वर्मीफॉर्म होती है, वर्म लाइक बॉडी होती है इनके अंदर। तो आज हम जो इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके बारे में इसमें डिस्कस करेंगे। प्लेटीहेल्मिन्थेस जो होते हैं वो फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, सहभोजी भी होते हैं और परजीवी भी होते हैं। मतलब फ्री लिविंग कमेंसलिज्म में शो कर सकते हैं और पैरासाइट होते हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म में ये पैरासाइट की फॉर्म में रह सकते हैं। फ्री लिविंग की बात करें तो जो प्लेनेरिया होता है ये फ्री लिविंग होता है, और टीनिया, सोलियम और लीवर फ्रूट ये दोनों कैसे होते हैं, पैरासाइट्स होते हैं। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, इसमें ऊतक अंग कोटि प्रकार का, मतलब कि टिश्यू ऑर्गन ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसमें बॉडी की सेल एग्रीगेट होकर के टिश्यू बनाती हैं और टिश्यू ऑर्गन बनाते हैं, इसीलिए हम इसे बोलते हैं इसमें ऊतक अंग या टिश्यू ग्रेड का ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होता है, टिश्यू ऑर्गन ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। और ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, बॉडी डिराइव फ्रॉम 3 एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। 3 इसके अंदर स्तर उपस्थित होते हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म। बॉडी बायलेटरल सिमेट्रिकल है, देख सकते हैं आप, ये द्विपार्श्व सममित शरीर है। इनकी बॉडी डोर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड होती है, पृष्ठाधारी रूप से चपटी होती है, मतलब ऊपर वाली सरफेस और नीचे वाली सरफेस दोनों सरफेस से फ्लैट होती है, इसलिए हम इसे बोलते हैं इनकी बॉडी डोर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड होती है। और इसमें वेंट्रल सरफेस पर माउथ एंड गोनोपोर प्रेजेंट होता है, ये माउथ है जो वेंट्रल सरफेस पर प्रेजेंट होता है। और सिस्टोडा को छोड़कर सबका शरीर खंड विहीन होता है। इसको हम 3 क्लासेस में डिवाइड करेंगे जब हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, तो उसमें हमने टर्बिलेरिया, ट्रिमेटोडा और सिस्टोडा। टर्बिलेरिया में प्लेनेरिया आता है, ट्रिमेटोडा में लीवर फ्लूक आता है और सिस्टोडा में टीनिया सोलियम आता है। तो सिर्फ सिस्टोडा को छोड़ करके बाकी इनकी जो बॉडी होती है वो अनसेगमेंटेड बॉडी होती है, इनकी बॉडी खंडों में विभाजित नहीं होती, जबकि इसकी बॉडी में खंड आपको दिखाई दे रहे हैं। इसकी बॉडी सेगमेंटेड होती है और इनकी अनसेगमेंटेड बॉडी होती है। ये एसिलोमेट होते हैं, अगुहिकीय होते हैं, इसमें कोई बॉडी कैविटी नहीं होती है। और इसमें जो स्पेस होता है अलग, जो डिफरेंट ऑर्गन्स उनके बीच का जो स्पेस है वो स्पेशल मेसोडर्मल टिश्यू के थ्रू भरा हुआ रहता है, जिसे हम मेसेनकाइमा कहते हैं। तो बीच में कोई कैविटी नहीं होती, इसीलिए इनको फ्लैटवर्म और एसिलोमेट कहते हैं। फिर बात करते हैं कि परजीवियों में आसंजक संरचनाएं, हुक, कंटक, चूषक, आसंजक, स्राव, ये सब उपस्थित रहते हैं। अब आप देख सकते हैं इसके अंदर, अगर अपन देखें तो इसके अंदर सकर्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर ये शकर है, इसमें ये वेंट्रल सकर है जिसे एसिटाबुलम कहते हैं। और प्लेटीहेल्मिन्थेस में अगर अपन टीनिया सोलियम की बात करें तो यहाँ पर हुक्स की रोज प्रेजेंट है और इसमें भी शकर्स प्रेजेंट है। तो ये सब क्या करते हैं, ये पैरासाइट होते हैं, तो पैरासाइट की बॉडी से चिपकने में ये स्ट्रक्चर उनको हेल्प करते हैं। ओके, और किसी किसी में स्पाइंस भी उपस्थित रहते हैं। ये क्या है, ये किसी पर पैरासाइट नहीं रहता है, प्लेनेरिया, ये फ्री लिविंग होता है, इसलिए इसमें इस टाइप के स्ट्रक्चर नहीं होते हैं। अब प्लेटीहेल्मिन्थेस की जो एपिडर्मिस होती है वो सिंसीटियल एपिडर्मिस होती है और सेल्यूलर होती है। इसमें कोशिकाएं उपस्थित रहती है और कोशिकाओं में केंद्रक बहुत होते हैं, इसलिए उसे बोलते हैं बहुकेंद्रकीय। पेशी तंत्र, मस्कुलेटरी सिस्टम की अगर हम बात करें तो वो मेसोडर्मल ओरिजिन का होता है। इसमें 3 टाइप की पेशियां होती है, अनुदैर्ध्य, वृत्ताकार एवं तिर्यक पेशियां होती है। फिर हम बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की। तो डाइजेस्टिव सिस्टम ब्रांच्ड होता है और इनकम्प्लीट होता है, अपूर्ण। अपूर्ण मतलब होता है कि इसमें माउथ तो प्रेजेंट होता है लेकिन एनस एब्सेंट होती है, मुख उपस्थित होता है लेकिन गुदा अनुपस्थित होती है। ओके, और एसीला और सिस्टोडा में पोषण नाल या एलिमेंट्री कैनाल जो है वो एब्सेंट होती है। ओके, डाइजेस्टिव सिस्टम एब्सेंट होता है इसके अंदर, सॉरी। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं,
इसके अंदर स्केलेटल सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो एब्सेंट होते हैं। कंकाल तंत्र, श्वसन तंत्र और परिसंचारी तंत्र अनुपस्थित होते हैं। उत्सर्जी तंत्र, एक्सक्रीशन की अगर अपन बात करें तो एक्सक्रीशन जो है वो नलिकाओं के रूप में होता है, लेटरल कैनाल्स की फॉर्म में भी होता है और मेनली जो है प्रोटोनेफ्रिडिया जिनको हम फ्लेम सेल्स कहते हैं उनका बना हुआ होता है। ओके, ये जो दिख रही है आपको ये फ्लेम सेल्स हैं। ठीक है, इनका नर्वस सिस्टम जो है वो प्रिमिटिव टाइप का, आदिकालीन प्रकार का होता है और लैडर लाइक होता है, सीडी की तरह इनका नर्वस सिस्टम होता है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं ये सीडी की तरह नर्वस सिस्टम दिखाई देता है आपको। ठीक है, इसमें एंटीरियर गैंग्लिया प्रेजेंट होती है लॉन्गिट्यूडनल नर्व के साथ में, ये लॉन्गिट्यूडनल नर्व्स हैं और ये ब्रेन को रिप्रेजेंट करता है ये पार्ट, और ये जो है वो ट्रांसवर्स नर्व्स हैं। ठीक है, तो इनका तंत्रिका तंत्र जो है आदिकालीन और सीडी की भांति होता है। अब हम बात करते हैं सेंस ऑर्गन्स की या ज्ञानेंद्रियों की। तो ज्ञानेंद्रियां इसमें सिंपल होती हैं, इसमें आई स्पॉट या फोटो रिसेप्टर्स होते हैं फ्री लिविंग फॉर्म में। तो ये फ्री लिविंग फॉर्म कौन सी है, जो प्लेनेरिया का हमने एग्जांपल देखा था उसमें यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, आई स्पॉट या फोटो रिसेप्टर्स सेंस ऑर्गन की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। द्विलिंगी आश्रयी होते हैं, मोस्टली ये कैसे होते हैं, हर्मोफ्रोडाइट होते हैं, एक ही ऑर्गेनिज्म में दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, उनको हम बोलते हैं हर्मोफ्रोडाइट या द्विलिंगाश्रयी बोलते हैं। और अंडों में पीतक का अभाव होता है, इसके एग्स जो होते हैं उसमें यॉक एब्सेंट होता है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी हो सकता है और सेल्फ फर्टिलाइजेशन भी हो सकता है। और डेवलपमेंट इसमें डायरेक्ट या इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है तो लार्वल स्टेज नहीं होती, और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है तो लार्वा उपस्थित होता है। ओके, तो ये सब हमने इसके जनरल कैरेक्टर्स के बारे में बात की। अब हम इसके क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। प्लेटीहेल्मिन्थस का क्लासिफिकेशन। प्लेटीहेल्मिन्थस को हम 3 क्लासेस में डिवाइड करते हैं, टर्बिलेरिया, ट्रिमेटोडा और सिस्टोडा। टर्बिलेरिया जो है इसके अंदर कौन आता है, इसमें आता है प्लेनेरिया। इसका एग्जाम्पल क्या है, ये प्लेनेरिया है। ट्रिमेटोडा, ट्रिमेटोडा का एग्जाम्पल होता है लीवर फ्लूक जिसे हम बोलते हैं फेसियोला हिपेटिका। सिस्टोडा, इसका एग्जाम्पल होता है टीनिया सोली। ओके, तो ये तो हमने यहाँ पर इसके एक एक एग्जाम्पल को लेकर के बात की। अब हम इसके डिफरेंस के बारे में बात करेंगे, कंपैरेटिव डिफरेंस क्या होता है। सबसे पहले बात करते हैं हम टर्बिलेरिया की। टर्बिलेरिया जो होते हैं वो फ्री लिविंग होते हैं, नॉन पैरासाइट होते हैं, और इनको हम क्या बोलते हैं, प्लेनेरियंस कहते हैं। ये मांसाहारी कृमि भी होते हैं, तो ये तो किसी पर भी पैरासाइट नहीं होते हैं, फ्री लिविंग्स होते हैं। जबकि अगर अपन ट्रिमेटोड्स की बात करें तो ट्रिमेटोड्स जो है वो एक्टो और एंडो पैरासाइट्स होते हैं, मतलब बाह्य या अंतः परजीवी होते हैं, ये फ्लैटवर्म्स होते हैं। और सिस्टोडा की अगर हम बात करें तो ये भी अंतः परजीवी या एंडो पैरासाइट्स होते हैं और फ्लैटवर्म्स होते हैं जिनको हम टैपवर्म्स कहते हैं, और इनको हम क्या कहते हैं, फ्लूक्स। ओके, इनको फ्लूक्स कहते हैं और इनको हम क्या बोलते हैं, टैपवर्म्स कहते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं टर्बिलेरिया की। तो टर्बिलेरिया की जो बॉडी होती है वो खंड विहीन होती है, इनकी बॉडी में सेगमेंट नहीं होते हैं और डोर्सोवेंट्रली ये फ्लैटेंड होते हैं। और ट्रिमेटोडा की बॉडी भी खंड विहीन होती है, ये भी डोर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड होता है। और सिस्टोडा में शरीर खंडित और रिबन के समान होता है। यहाँ हम देख सकते हैं इनकी दोनों की बॉडी में सेगमेंट नहीं है, इनमें सेगमेंट एब्सेंट है, जबकि इसकी बॉडी कैसी है, सेगमेंटेड बॉडी है। और ये कैसे हैं, डोर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड है, मतलब जो ऊपरी सतह है और निचली सतह जो है उनसे ये चपटे हैं। एपिडर्मिस में छड़ाकार रचनाएं रेप्टाइड्स उपस्थित होती है, सॉरी ये अनुपस्थित नहीं पढ़ा जाए, यहाँ पर उपस्थित होती है। ओके, और इसमें रेप्टाइड्स अनुपस्थित होते हैं, इसमें भी रेप्टाइड्स अनुपस्थित होते हैं। यहाँ पर आपको ये अनुपस्थित नहीं पढ़ना है, इसमें रेप्टाइड्स उपस्थित होते हैं, इसमें भी रेप्टाइड्स अनुपस्थित होते हैं और इसमें रेप्टाइड्स अनुपस्थित होते हैं। ओके, शकर्स की अगर हम बात करें तो ये पैरासाइट नहीं होते हैं, ये फ्री लिविंग होते हैं, इसलिए इसमें चूषक जो है वो अनुपस्थित होते हैं। इसमें चूषक और कभी कभी हुक उपस्थित होते हैं, इसमें चूषक या हुक दोनों उपस्थित होते हैं। टर्बिलेरिया उभयलिंगी होते हैं अधिकांशतः, मतलब इसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही ऑर्गेनिज्म में होते हैं, ये भी उभयलिंगी होते हैं। और इसमें प्रत्येक परिपक्व देह खंड द्विलिंगाशयी होता है, मतलब जो मैच्योर खंड होते हैं इसके, उसमें उस प्रत्येक खंड में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स दोनों प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो इसका एग्जांपल टर्बिलेरिया का तो होगा प्लेनेरिया, ट्रिमेटोडा का हो गया फेसियोला हिपेटिका, और सिस्टोडा का एक एग्जांपल होता है अपने पास में टीनिया सोलियम। यहाँ आप देख सकते हैं हमने रेप्टाइड्स की बात की थी, प्लेनेरियम की जो एपिडर्मिस है उसमें
छड़ के समान संरचनाएं होती है जिनको हम क्या बोलते हैं, रेप्टाइड्स। तो ये ब्लैक कलर के स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं, इनको हम रेप्टाइड्स कहते हैं। ओके, ठीक, अपन इसी तरीके से बात करते हैं कि इसके अंदर हमने बात की थी कि इसमें हुक्स और शकर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, लीवर फ्लूक के अंदर आप देख सकते हैं इसमें शकर्स प्रेजेंट है, जबकि प्लेनेरिया में ऐसे कोई स्ट्रक्चर नहीं होते। ओके, तो ये आज हमने प्लेटीहेलमिंथेस फाइलम के बारे में डिस्कस किया। थैंक यू।